टिकारे का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिसे तपाया न गया हो आग में, वैसा पार्थिव प्रतीकात्मक हम मूर्तियां बनाते हैं जिनका विसर्जन किया जा सकता है, उसे हम टिकारे का स्वरूप था। फिर ये इस तरह से वो होता था। तो घाघरा तो हमारा जाने सदियों से हमारा घाघरा पिछौड़ा यहाँ पर चलता है देवभूमि उत्तराखंड में, और लांछा और लहंगा दुपट्टा ये तो अब चले हैं। अब अलग अलग मैं संसार के बहुत सारे देश घूमे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी समाज की महिलाएं इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक हैं। संक्षेप में बताऊंगी हरेला पर्व के बारे में। मानव और संस्कृति को जोड़ने वाला उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय पर्व हरेला पर्व यानी कि हरियाली का त्योहार है। यह पर्व उत्तराखंड में हरेला साल में 3 बार मनाया जाता है और सावन के हरेले का विशेष महत्व है। सावन मास शिवजी का प्रिय मास है और उत्तराखंड को शिवभूमि कहा जाता है। इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। सावन शुरू होने के 9 दिन पहले छोटी सी टोकरी या किसी बर्तन में 7 या 9 अनाज के बीजों की बुआई की जाती है और 9 दिन इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ में शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के डिकारे यानी कि हाथ से बनी हुई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। हरेले के दिन यानी कि सावन मास के पहले दिन हरेले को काटा जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर परिवार के सदस्यों के सिर में रखा जाता है और उन्हें चिरायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड लोक कला और संस्कृति की दृष्टि से बेहद समृद्ध है। यहाँ का पहनावा, हस्तकला, लोक संगीत और परंपरा की एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली झलक आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। आप सभी को हरेले की शुभकामनाएं। जैसे कि उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं, उत्तराखंड की चाहे संस्कृति को बचाने की बात हो या उत्तराखंड के पर्यावरण को बचाने की बात हो, हमेशा महिलाएं आगे आई हैं। तो खस्टी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के जो आयोजन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज भवाली में हम सभी मातृशक्ति मिल करके हरेले पर्व पर, जैसे कि हमारी एक विधा है डिकारे बनाते हैं यहाँ पे। तो पहली बार भवाली में हम लोग ये एक कार्यशाला कहिए इसको, हम लोग
एक कार्यशाला का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस और जीवन वर्षा कला समिति की ओर से हम लोगों ने यहाँ पर डिकारे बनाने का आज रखा हुआ है, कार्यशाला रखा हुआ है। इसमें अभी थोड़ी देर में सारी मातृशक्ति यहाँ पर अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुँचती हैं और उसके बाद हम यहाँ पर डिकारे का मतलब जैसे कि हरेला आप सभी को पता ही है, उत्तराखंड का बहुत बड़ा लोक पर्व है। उसमें डिकारों का जो महत्व है, शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, इनके मिट्टी जो नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों से ये बनती है। मिट्टी को सुखाया जाता है 1 महीने पहले से, कूट के, छान के, सुखा के और उसमें कपास मिला के, रुई मिला के, क्योंकि विशुद्ध रूप से प्राकृतिक चीज़ों से ये बनती है, मिट्टी से बनती है। तो आज हम यहाँ पे क्योंकि हमारी जो जो हमारी सम्मानित बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनके माध्यम से ये आज यहाँ पर कार्यशाला आयोजित हो रही है, हम लोगों ने की है। तो हम आने वाली पीढ़ी को किस तरह से हम मिट्टी को साधते हैं, किस तरह से मिट्टी में हम भगवान शिव का रूप और पार्वती का और हमारे गणेश जी, कार्तिकेय जी का हम उसमें रूप को करते हैं। उसके बाद जैसे कि हरेला 10 दिन का, 11 दिन का जो होता है, उस दिन फिर हम अगले दिन हरेले काटने के अगले दिन हम 16 तारीख को हरेला गोड़ा जाता है। हरेला गोड़ने के बाद हम शिव, पार्वती, गौरा की पूजा करते हैं, पूरे परिवार की पूजा करते हैं, उनकी आरती और वंदन, चरण वंदन करते हैं। तो ये हमारा एक आज पहली बार हम लोग यहाँ पर डिकारे बना रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को हम सिखा भी रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी बहुएं आएंगी, थोड़ी देर में बेटियाँ आएंगी, तो वो यहाँ पर सीखेंगी। क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाए, इसलिए हमारा प्रयास है कि आज कल हमारी सासू माँ ने ये कार्यक्रम किया, आज हम कर रहे हैं, कल हमारी बहुएं बेटियां करेंगी। तो ये एक मिलजुल करके हमारा ये प्रयास है। यहाँ की मातृशक्ति, भवानी की मातृशक्ति यहाँ पर पहुँचती है थोड़ी देर में, तो इसलिए हमने ये आयोजन किया हुआ है इस चीज़ का। खस्टी जी, एक सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आज प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और इसीलिए हम इस तरह की कार्यशालाएं भी लगा रहे हैं। आज क्योंकि देखा जाए ना, हमारे जो बच्चे हैं, हम दूर क्यों जाए, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे आए। हमारे कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला अधिक हुआ है। हमारे बच्चे, हमारे जो सगुन आखर थे, बन्ना बन्नी थे, इस तरफ को, ये इस विधा को आगे बढ़ाने के बजाय डिस्को डांस हो गया, डीजे में डांस हो गया, इस तरह का चल रहा है। तो जो हमारे तीज त्यौहार हैं, ये तीज त्यौहार हमारे यही याद दिलाते हैं, बरबस यही याद दिलाते हैं कि तुम अपनी माटी और अपनी संस्कृति को मत भूलिए, अपनी माटी से जुड़िए। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज उन्नति तभी करता है जब वो अपने माटी से जुड़ा रहता है, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम इस तरह का आयोजन करेंगे तो ज़रूर हमारी पीढ़ी भी, हमारे बाद की पीढ़ी भी इस तरह का करेगी। तो इसलिए आज दुख का विषय तो है, क्योंकि सच में ये आज हमारे बच्चे जो हैं, आज का समाज बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ को जा रहा है। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम इस तरह का आयोजन करते हैं। नमस्कार। आज हम लोग सभी यहाँ पर, हमारी जितने भी भवानी की मातृशक्ति हैं, अपने अपने पारंपरिक परिवेश में, आप देख सकते हैं, नाक में नथ है, मांग टीका है, कान में झुमका है, हमारा मंगलसूत्र है, और सबसे बड़ी बात है जो गलोबंद है, ये फिर से बहुत प्रचलन में आ रहा। हमारे कुमाऊँ का बहुत पहले प्राचीन समय में हमारी अम्माएँ, हमारी सासें पहनती थी, इस वक्त फिर बहुत चलन में है। सब लोगों ने गलोबंद भी पहना हुआ है। ये हाथ के पहले धागोले थे और पौंची भी थे, तो सब ने पौंची पहने हुए हैं। इसी तरीके से 16 श्रृंगार में आपके चूड़ी, मेहंदी, नथ, मांग टीका, पाजे, बिछुए सभी आते हैं। तो आज हम सब लोग बड़े उत्सुक हैं। आज पहली दफ़ा भवानी में हम लोग डिकारे बना रहे हैं। हरेले का ये एक छोटा सा पर्व हम कहें इसको, हरेले का एक पार्ट है। तो हमारी सभी बहनें, ये हमारी गीता बिष्ट हैं, हमारी कंचन शाह जी, हमारी वर्षा, जीवन वर्षा कला समिति से आई हैं, हमारी वर्षा जी हैं, हमारी ममता पांडे जी हैं, और अभी पूरी टीम यहाँ पर पहुँचेगी। तो मैं सभी को हरेले की बधाई दूंगी। और आज इस कार्यशाला और इस आयोजन के भी सबके सहयोग से ये होता है। हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता ही होगा, ऐपण का भी थोड़ा सा हम लोग कहना चाहेंगे। जैसे ये हमने शिवार्चन हेतु, आप देख सकते हैं, शिवार्चन हेतु ये शिव चौकी बनी हुई है। इसमें शिव शक्ति चौकी, सही शिव शक्ति पीठ कहते हैं इसको। इसमें सावन के महीने में विशेष तौर से शिवार्चन में इस चौकी का प्रयोग होता है, और इसको नीचे गेरू और उससे बनाया जाता है। लेकिन आज इस आपाधापी की ज़िंदगी में गेरू और विस्वार मिट जाता है, तो हम लोगों ने इसको बचाए रखने के लिए ऑयल पेंट का यूज किया है। तो हमारे लोग इसको बनाते हैं। ये है हमारी चामुंडा चौकी। ये 9 देवियों का प्रतिनिधित्व करती है, लक्ष्मी जी से सरस्वती, और वैसे 3 रूप होते हैं, लेकिन चामुंडा चौकी इसको कहते हैं। माँ दुर्गा में इसकी चौकी बनाई जाती है। इसी तरह सावन के महीने में इसका विशेष महत्व होता है। आप जो ये देख रहे हैं बाहर जो यंत्र बना हुआ है, ये शिव जी के त्रिशूल, और बीच में आप 2 त्रिभुज मिले हुए हैं, और ये पीठ बनी हुई है, ये है शक्ति। तो ये शिव शक्ति पीठ इकट्ठे बनी हुई है। इसकी 2 चौकियाँ अलग अलग भी होती है।
लेकिन हमने इकट्ठे बना रखे हैं, क्योंकि शिव और पार्वती, शिव और शक्ति, तो ये शक्तिपीठ, शिव शक्तिपीठ इसको कहते हैं। इसी तरह हमने कलश लिखा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। हमारे किसी भी शुभ काम में कलश का बहुत महत्व होता है, कलश स्थापन का बहुत महत्व होता है हमारे किसी भी शुभ काम में, शादी ब्याह जनेऊ किसी में। बहुत सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं, कितना बारीक से ब्रश से ये लिखा हुआ है, ये सारे ऐपण से लेकर के सारे ये जो है हमने ये कलश को सुंदर तरीके से उकेरा है, क्योंकि इसमें ऐपण भी दिए हैं और सुंदर लग रहा है ये। और इसी तरह नीचे आप देख रहे हैं चौकी, आप ये देखो आचार्य चौकी इसको कहते हैं, ये भी हमने ऑयल पेंट से किया हुआ है। एक बार बन गया तो हमेशा हर तीज त्यौहार में हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कुमाऊँ की, इसको कुमाऊनी पेंटिंग ही कहेंगे, यानी कि ऐपण कला, तो कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। आज कुमाऊँ के आज तो पूरे विश्व में ऐपण की धूम मची हुई है और बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इसी तरह से हमारे जो भी तीज त्यौहार हैं, चाहे वो हरेला हो, उत्तरायणी मेला हो, नंदा देवी मेला हो, हमारे यहाँ के झोड़े, चाचरी, छपेली और लोक नृत्य, तो ये सारी चीज़ें हमारी महिला पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाती हैं। आप थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पर बहुत सुंदर, यहाँ पर महिलाएँ झोड़ा करेंगे और उसके बाद लोक नृत्य यहाँ पर करेंगे। हमारे जैसे जागर विधा है, हमारे देवी देवता सगुन आखर से शुरू होगा, गणेश वंदना से यहाँ पे। तो सगुन आखर में हमारा यही होता है, कोई भी शुभ काम जब होता है तो उस शुभ काम में हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी को, फिर पूरे सभी लोगों को हम सगुन आखर से उनकी वंदना और उनको निमंत्रण पहुँचाते हैं। ट्रस्टी जी, आप सभी लोग बिल्कुल जो ये पहने हैं, एक परिधान पहने हैं जो कि कुमाऊनियों का पिक्यूलियर परिधान होता है, जिसको हम पिछौड़ा कहते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। रंगवाली पिछौड़ा, इसका विशेष महत्व है। कहते हैं इसको सुहागिन औरतें, जैसे शादी के बाद जो होता है दूल्हे की तरफ से भी और मायके की तरफ से भी, हमें जो अगर गरीब से गरीब परिवार में अगर लड़की जा रही है तब भी वहाँ से अगर जेवर ज़्यादा ना भी दे सकें, लेकिन लहंगा दुपट्टा जो हमारा घाघरा पिछौड़ा जिसको कहते हैं, तो इस रंगवाली पिछौड़े का विशेष महत्व है। और ये रंगवाली पिछौड़ा आज इतना ज़्यादा प्रचलन, क्योंकि पहले से इसका हाथ के रंगों, प्राकृतिक रंगों से इसको बनाते थे। यानी कि सिक्का बांधते थे और कलर, फूलों का रस लेकर के उस सिक्के को फिर हम उसमें ये जो ठप्पे बने हुए हैं, तो प्राकृतिक रंगों से इसके हमारे अल्मोड़े में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन अभी भी है, मंत्रों के साथ। क्योंकि हमारे स्टॉल आजकल ये बहुत चला हुआ है। ये अनमैरिड है ना, इसलिए ये अनमैरिड है, इसलिए ओके, स्टोल की तरह इसको आप सूट में भी पहन सकते हैं, दुपट्टे भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में इस समय हमारा ये पिछौड़ा बाहर, भारत में तो भारत में, विदेशों में भी ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अगर कोई भी अंग्रेज यहाँ पर जैसे टूरिस्ट आते हैं तो वाह, वो कहते हैं कि हमें, मतलब कहाँ मिलेगा हमें भी। तो इस तरह से इसका इतना ज़्यादा प्रचलन है। हमारी कुमारिया बच्चे, जैसे अभी वर्षा ने कहा कि सलवार सूट में आप ये साइड से स्टॉल और दुपट्टा के यूज कर सकते हैं। येलो और रेड कलर जो है, येलो आपको पता ही होगा कि ये कैसा पॉजिटिव एक एनर्जी देता है। रेड कलर शक्ति से संबंधित है, माँ शक्ति का वो है रेड कलर का। तो येलो और रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर इसमें कोई और कलर नहीं होगा। कहीं भी जाइए आप पूरे भारत में, अगर बंगाली पिछौड़ा तो रेड और येलो का ही कॉम्बिनेशन होगा। कुमाऊनियों की पहचान है। अच्छा, जो आपकी नथ है, सब लोगों ने नथ तो पहनी है, लेकिन जो आपकी नथ है वो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल पुरानी वाली है। ये तो मैं जरा फोकस करना चाहूंगी उस पे। ये ठेठ कुमाऊनी नथ है, एक चंदक होता है यहाँ पे इसमें, और बस माँ की खाली मोतियाँ होती हैं। तो ये बात को फिर कोई गढ़वाली कट, कोई नैनीताल कट, या फिर नए समय से नए तरीके से, लेकिन ये बहुत पुरानी नथ है। आप वो बात भी बताइए कि किसकी कितनी बड़ी। हाँ, नथ का कहते हैं मैम, मैं तो किस्सा भी बताऊंगी। मेरी बुआ है, बुआ जी ने मुझे बताया उस जमाने में, आज से 30-40 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो 40 साल तो मेरे विवाह को ही हो गए, उससे पहले कि मैं छोटी थी, तो उस समय बुआ ने मुझे बताया कि मामा जी नहीं उतारने देते हैं, क्योंकि नथ जो होती है वो उस सुहागन का, और जो जितना सेठ, जो जितना धनाढ़ होगा, वो नथ बढ़ाते रहते थे। सपोज 4 तोलों की होगी, फिर अगले साल थोड़ा सा और बड़ा करो, फिर ऐसे करके, मतलब नथ से खानदान का, बिल्कुल, जितनी बड़ी नथ उतना बड़ा खानदान, ये कहा जाता था। हाँ, अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जो आजकल लहंगे दुपट्टे का जो फैशन है वो तो अब आया है, लेकिन हमारे पहाड़ में, हमारी देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारे घाघरे होते थे, घाघर कहते, जैसे आपने देखा होगा, मुझे
तो ये जितने पार्ट का, यानी कि 9 पार्ट का, 10 पार्ट का, 12 पार्ट का, जितना चौड़ा घेर, जितना घेर हो, और जॉर्जेट और ये कुछ नहीं होता था, मदीने का होता था, फिर ये इस तरह से वो होता था। तो घाघरा तो हमारा जाने सदियों से हमारा घाघरा पिछौड़ा यहाँ पर चलता है देवभूमि उत्तराखंड में, और लांछा और लहंगा दुपट्टा ये तो अब चले हैं, अब अलग अलग फैशन के हिसाब से ये अब फैशन में आया है, लेकिन हमारे जो पारंपरिक ड्रेस है वो यही है, ये घाघरा और ये पिछौड़ा, और सदियों से चला आया है, सदियों से। यानी कि व्रत में भी आपने पूरा सुहाग पहनना है, तो पूरे परिधान में, पूरे अपनी संस्कृति को ओढ़े हुए, कोई भी छोटा ओकेजन क्यों नहीं हो, चाहे व्रत हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, उसमें हम पूरा गेटअप पहन के। पद्मश्री से सम्मानित श्रद्धेय श्री यशोधर मठपाल जी, जो चित्रकार हैं, शिल्पकार हैं, पुरातत्वविद हैं, राइटर हैं, क्यूरेटर हैं, शोधकर्मी हैं और भारतीय संस्कृति व धरोहर के पुरोधा भी हैं। ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में हरेला पर्व के अवसर पर डिकारे बनाने की परंपरा में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए रखने के लिए ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस भवाली और जीवन वर्षा कला संगम समिति का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मैं संसार के बहुत सारे देश घूमे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी समाज की महिलाएं इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक हैं। तो जितने भी हमारी संस्कृति को ढोने वाले हैं, जिन्होंने आज तक जीवित रखा है, हमारी बहनें सब कुछ जानती हैं कि किस प्रकार से निभाया जाए, और ये सब एक अलिखित हमारी शिक्षण परंपरा है। हर माता अपनी बच्ची को विवाह से पहले ही ये सारी परंपराएं सिखाती थी, और ऐसे फिर माता से पुत्री में, पुत्री से फिर पौत्री में, ऐसे ये एक अलिखित परंपरा चली। ये हमारे जितने भी आभूषण हैं, पोशाकें हैं, हर चीज़ में कलात्मकता है। तो उस कलात्मकता को, वही हमारे समाज की विशेषता भी है और हमको एक सांस्कृतिक पहचान देती है। और अभी भी आशा है कि हमारी बहनें इस परंपरा को जीवित रखेंगी। टिकारे का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिसे तपाया न गया हो आग में, वैसा पार्थिव प्रतीकात्मक हम मूर्तियां बनाते हैं जिनका विसर्जन किया जा सकता है, उसे हम टिकारे का स्वरूप मानते हैं। सावन का महीना जो है वैसे भी शिव परिवार को ही समर्पित होता है, और इस पूरे सावन काल में हम शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी जल तत्व को प्रधानता देते हैं।
लो आपकी तो बढ़िया। I